वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक किस देश का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो झारखंड की आदिवासी युवा पीढ़ी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि झारखंड की आदिवासी युवा पीढ़ी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था काम कर रही है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है एक इंटरनेशनल संगठन है। ये कहां की संस्था है? तो यूएसए की संस्था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नव गठित मतलब नया जो गठित झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये क्या हो गया? झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएससी। टीएससी कहां का है? ये झारखंड के लिए बात की जा रही है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष चुने जाते हैं ये कौन होते हैं? ये राज्य के जो है मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो अभी कौन होगा? अभी जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। अभी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और ये चौथी बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। चौथी बार जो है शपथ ग्रहण करने वाले, शपथ ग्रहण किए हैं, यानी सबसे अधिक बार जो है हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने हैं। अब अगर बोलिएगा तो देखिए 9th बार भी कौन हुआ? 9 हो गया, फिर 11 हो गया, यानी कि 9 टाइम, 11 टाइम और ये क्या हो गया? 13 टाइम। ठीक है, 9 टाइम, 11 टाइम। देखिए 4 बार शपथ ग्रहण किए हैं, लेकिन अगर सही टाइम में बोले तो ये 3 बार ही जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। 9वीं बार, 11वीं बार, 13वीं बार। ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण बीच में ये चले गए थे, अपना जो दे दिए थे ये किसको? चंपई सोरेन को दे दिए थे। ठीक है, 9 टाइम हो गया, 11 टाइम और 13 टाइम जो है ये सीएम बने थे। ठीक है, और ये जो है निर्वाचित थे उस समय के। तो ये 13वीं बार जो है ये जीत कर आए हैं। 9 बार जीत कर आए थे, 11वीं बार जीत कर आए थे, 13वीं बार जीत कर आए थे। फिर जो है इसके समय में जो 12वां सीएम बना था ये कौन था? चंपई सोरेन था। चंपई सोरेन जो थे ये 12वें सीएम थे और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ये कहां है? सरायकेला खरसावां है। अच्छा, हेमंत सोरेन का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये कहां पर है? बरहेट है, साहेबगंज में बरहेट है। ठीक है, ये क्या हो गया? निर्वाचन क्षेत्र हो गया बरहेट। ठीक है, तो ये बात हो रहा है किसका? टीएससी का, एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। अब जो इसका उपाध्यक्ष बना है तो उसका उपाध्यक्ष कौन होता है? इसका उपाध्यक्ष जो होता है हमेशा जनजातीय कल्याण मंत्री है। ठीक है, कौन है? जनजातीय, राज्य जनजातीय कल्याण मंत्री है। जनजातीय कल्याण मंत्री होता है, जनजातीय कल्याण मंत्री होता है। ठीक है, जनजातीय कल्याण मंत्री होता है। और ये जो अभी फिलहाल में कौन है? ये जनजातीय कल्याण मंत्री जो है अभी कौन है? तो ये कौन है? आपका चमरा लिंडा। कौन है? चमरा लिंडा। और ये जो कल्याण मंत्री है ना ये एससी के लिए भी होता है, एसटी के लिए भी होता है, ओबीसी के लिए भी होता है। ठीक है, तो अभी कौन है? अभी कौन है? चमरा लिंडा है। कौन है? चमरा लिंडा है। अभी कौन है? चमरा लिंडा है। तो ये चमरा लिंडा जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है?
कुल सदस्यों की संख्या जो है ये कितनी है, तो इसमें 19 सदस्य हैं। 19 सदस्य जो है इसमें शामिल है। 19 सदस्यों में आपका बाबूलाल मरांडी भी है, लुइस मरांडी भी है, फिर आपका चंपई सोरेन भी है, स्टीफन मरांडी भी है, और सो ऑन। इसी तरह टोटल जो है इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी बाबूलाल मरांडी, लुइस मरांडी, चंपई सोरेन, स्टीफन मरांडी, ये सभी जो है ऑलरेडी इसमें सदस्य हैं। ठीक है। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये चमरा लिंडा जो है ये कहां से अभी एमएलए है। चमरा लिंडा जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र कहां है, एमएलए कहां है। ठीक है, तो एमएलए जो है ये बिशुनपुर से। ठीक है, बिशुनपुर कहां पर, गुमला के पास पड़ता है। बिशुनपुर कहां पड़ता है, गुमला के पास पड़ता है। तो वहां से जो है ये आपका एमएलए बने हैं। ठीक है, कहां से एमएलए बने हैं, बिशुनपुर गुमला से जो है ये एमएलए बने हैं। चमरा लिंडा अगर पूछा जाएगा कहां से एमएलए बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिशुनपुर से। ठीक है, और ये कहां से है, किस से है, जेएमएम से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। ठीक है, अच्छा, और ये जो है बिशुनपुर जो है एसटी के लिए रिजर्व है। बिशुनपुर जो है ये किसके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए जो है रिजर्व है। एसटी के लिए जो है ये रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है बिशुनपुर। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें देखिए चंपई सोरेन जो है ये कौन से सीएम है, 12th सीएम है। 12th सीएम है, और कहां से, सरायकेला खरसावां से है। ठीक है, कहां से है, सरायकेला खरसावां से है। बाबूलाल मरांडी तो जो है ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाएगा कि बाबूलाल मरांडी का कौन सा जो है पार्टी है, बताइए। बाबूलाल मरांडी का जो है किस पार्टी से है, तो ये भाजपा से पार्टी से है। किसका है, भाजपा पार्टी का है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा मतलब हो गया भारतीय जनता पार्टी से जो है बाबूलाल मरांडी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा चेन्नई में आयोजित मीडिया एंड इंटरटेनमेंट बिजनेस कॉन्क्लेव। मीडिया इंटरटेनमेंट बिजनेस कॉन्क्लेव, तो ये जो हुआ ये कहां पर हुआ था, चेन्नई में हुआ। कहां पर हुआ, चेन्नई में हुआ है आयोजित। इसका जो है आयोजन कहां पर हुआ है, चेन्नई में हुआ है।
और यहां पर जो है पार्टनर स्टेट के रूप में भारत से जो है कुछ राज्यों को चुना गया, जिसमें झारखंड भी जो है शामिल था। ठीक है, इसमें क्या था, झारखंड भी क्या शामिल था। जैसे पार्टनर स्टेट के तौर पे, पार्टनर स्टेट के तौर पे आप देखिएगा महाराष्ट्र भी था, महाराष्ट्र भी था, गुजरात था, ठीक है, और एक क्या था, झारखंड भी इसमें शामिल था। तो झारखंड भी, चूंकि हमको ध्यान देना है, झारखंड का एग्जाम है, तो झारखंड पर इसको इंपॉर्टेंट जो है विशेष ध्यान देना है कि झारखंड भी जो है पार्टनर स्टेट के रूप में चुना गया। अब जो ये है, इसकी तरफ से जो है, ये जो मीडिया एंड इंटरटेनमेंट बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो फिक्की के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किसके द्वारा किया गया था, आयोजन स्थल है ये, स्थल, आयोजक कौन है इसका, तो फिक्की है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ आई फॉर क्या हो जाएगा, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या, इंडस्ट्री। ठीक है, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर हिंदी में इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, हिंदी में अगर देखिएगा तो भारतीय, ये भी याद रखिए, भारतीय कॉमर्स का अर्थ क्या हो गया, देखिए कॉमर्स का अर्थ क्या हो गया, वाणिज्य। ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, एवं उद्योग महासंघ। ठीक है, फेडरेशन मतलब क्या हो गया, महासंघ, इसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो है व्यापारिक संगठन है। ठीक है, इसमें जो झारखंड की तरफ से जो भाग लिया था, ये जेएफडीसी ने भाग लिया था। झारखंड की तरफ से जो भाग लिया था, ये कौन लिया था, जेएफडीसी ने, मतलब झारखंड फिल्म डेवलपमेंट, TVLOPMENT कॉरपोरेशन। ठीक है, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है भाग लिया था। झारखंड की तरफ से किसने भाग लिया था, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है इसमें भाग लिया था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो उसका उद्घाटन किया था, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के सीएम है, तमिलनाडु के सीएम कौन है, तो ये उदयनिधि। कौन है तमिलनाडु के सीएम, ये उदयनिधि। उदयनिधि द्वारा। ये कौन है, उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उदयनिधि, उदयनिधि उप मुख्यमंत्री। ये कौन है, उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु।
और ये तमिलनाडु के जो है उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है वहां का? एमके स्टालिन है। ठीक है, जो चेन्नई का मुख्यमंत्री कौन है? एमके स्टालिन है। ये यहां तक सही है। अब दूसरा आते हैं कि हाल ही में श्री सैलम सुरंग परियोजना के एक निर्माणाधीन खंड के ध्वस्त हो जाने के कारण गुमला के 4 मजदूर फंस गए हैं। यह घटना किस राज्य में घटित हुई है? तो श्री सैलम सुरंग परियोजना सबसे पहली बात कहां है? तो ये तेलंगाना में है। कहां है? तेलंगाना में है। और यहीं पर जो है कुल जो है 8 लोग फंसे थे। टोटल जो है 8 लोग जो है फंसे हैं। 8 लोग फंसे हैं, जिसमें से जो है 2 इंजीनियर है, अभियंता है, 2 जो है मशीन ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, और 4 जो है ये मजदूर हैं। और चारों जो है कहां के मजदूर हैं? गुमला के मजदूर हैं। ठीक है, तो चारों जो है गुमला के मजदूर हैं। तो ये श्री सैलम सुरंग परियोजना कहां पर चल रहा है? तेलंगाना में। कहां चल रहा है? तेलंगाना में। तेलंगाना जो है भारत का कितना नंबर का राज्य है? बताइए। ये भारत का जो है 29वां राज्य है, 29वां राज्य है। भारत का जो है 29वां राज्य है। इसका गठन जो है 2 जून 2014 को गठन होता है। इसका जो गठन होता है, ठीक है, इसका जो गठन होता है 2 जून 2014 को गठन होता है। और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। और इसकी जो राजधानी है, ये कहां है? हैदराबाद है। झारखंड जो हमारा ये कितना नंबर का राज्य है? 28वां राज्य है। 28 स्टेट, ठीक है, 28 स्टेट है। अब देखिए इसमें, और ये तो हो गया। अब गुमला के बारे में जानते हैं कि गुमला में जो है क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए गुमला जो है ये झारखंड राज्य का एक हिस्सा है और रांची पठार का जो है हिस्सा है। किसका है? रांची पठार के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है? रांची पठार के अंदर जो है आता है। ठीक। अब ये जो अगर हम बोले, हमारे पास प्रमंडल कितने हैं? हमारे पास जो प्रमंडल है ये 5 प्रमंडल है। और ये जो आता है ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। और इस प्रमंडल में जो जिला है वो कितना है? 6 जिला इसके अंदर है। कितना जिला है? 6 जिला जो है इसके अंदर है। दूसरा सबसे बड़ा जो है जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें के अंदर जो है 6 जिले हैं। ठीक है। अब गुमला को जो है जिला बनाया जाता है, ये कब बनाया जाता है? 1983 में जो है इसको जिला बनाया जाता है। कब जिला बनाया जाता है? 1983 में जो है इसको जिला बनाया जाता है। वो भी कब? 18 मई को जो है, आप बोल सकते हैं 18 मई 1983 को जो है इसको जिला बनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय होता है वो क्या होता है? ये गुमला ही होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए कि गुमला में जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है। कौन सा है? शंख नदी। और ये कहां निकलती है? गुमला के चैनपुर से निकलता है। गुमला के चैनपुर से जो है शंख नदी निकलता है। गुमला में जो है
दक्षिणी कोयल नदी भी है, दक्षिणी कोयल जो कि नगड़ी रांची से निकलती है, को जो है नागफेनी नदी के नाम से जाना जाता है। नागफेनी नदी, ठीक है, नागफेनी नदी बोला जाता है, कहा जाता है नागफेनी नदी, ठीक है। और शंख नदी में जो है, यहां पर देखिए एक वाटरफॉल, देखिए गुमला में कौन कौन सा है, पंचघाघ है, ठीक है, पंचघाघ वाटरफॉल है। तो पंचघाघ वाटरफॉल जो है ये किस नदी पर है, ये जो है पंचघाघ वाटरफॉल जो है ये शंख नदी पर है, ठीक है। पंचघाघ वाटरफॉल जो है ये शंख नदी पे है। फिर उसके बाद अगर हम बोलेंगे हेपाद वाटरफॉल, हेपाद वाटरफॉल जो है ये भी कहां है, आपका गुमला में है। फिर नागफेनी नदी में जो है नागफेनी वाटरफॉल है। फिर जो है प्रेमा घाघ है, प्रेमा घाघ है, ये कहां पर है, ये भी वहीं पर है। फिर घाघरा वाटरफॉल है, ठीक है, घाघरा वाटरफॉल है। अब इसके अलावा जो है इसमें और भी देख सकते हैं आप, जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है इसमें, ठीक है, जैसे हो गया नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ के किला को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो नवरत्नगढ़ के किला को कब राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, धरोहर 2009 में। कब, 2009 में जो इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नवरत्नगढ़ का किला जो कहां पर स्थित है, गुमला के सिसई में स्थित है, गुमला में स्थित है, और गुमला के जो है सिसई में स्थित है, ठीक है। और ये किसका था, नागवंशी राजा के द्वारा बनाया गया था, नागवंशी राजा के द्वारा जो है ये बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बताइए, किस नागवंशी राजा के द्वारा जो है बनाया गया था, तो दुर्जन साल के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें जो है महामाया मंदिर भी है, महामाया मंदिर। और चूंकि ये हापा मुनि गांव में है, हापा मुनि गांव में, गुमला के हापा मुनि गांव में है, तो इसको हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है, हापा मुनि मंदिर भी कहा जाता है। फिर पालकोट का किला, पालकोट का किला भी जो है ये कहां है, गुमला में है, ठीक है। तो ये सभी जो है गुमला में है। फिर जो है अंजन धाम, माता अंजनी जो है, जो कि हनुमान जी की माता, तो उनसे रिलेटेड ये है अंजन धाम, तो ये भी कहां है, गुमला में ही है। कहां है, गुमला में है। अंजन धाम कहां पर है, गुमला में है। वासुदेव राय मंदिर कहां है, बताइए, ये भी जो है आपका
गुमला में ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। अच्छा, इसमें और भी देखिए, और भी आप देख लीजिए कि जैसे टांगीनाथ, यानी ये जो है टांगीनाथ मंदिर, यहां पर जो है आपको परशुराम से रिलेटेड जो है यहां पर तथ्य पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर जो है अष्टकोणीय जो है एक पंसुल भी स्थापित है। ठीक है, तो ये जो है मंझगांव पहाड़ी पर है। कौन सा है, मंझगांव पहाड़ी, मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। और ये कहां पे है, गुमला में है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर जो है और क्या है, हल्दी घाटी मंदिर है, हल्दी घाटी मंदिर है। और हल्दी घाटी मंदिर जो है, यहां पर एक चेरो वंश के राजा थे। ठीक है, जिनको कर्ण की उपाधि दी गई थी। चेरो वंश की एक राजा थे जिनको जो है कर्ण की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और उनके और एक रक्सेल राजा थे, उनके बीच जो है काफी, देखिए भीमकर्ण थे। ठीक है, कौन थे, भीमकर्ण थे, जिनको सबसे पहले कर्ण की उपाधि दी गई थी, वर्सेस रक्सेल राजा। काफी यहां पर लड़ाई हुआ था, और लड़ाई में चूंकि ये जीत गए थे तो इनको जो एक वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसको जो है कहां है, कोराम्बे में है, कोराम्बे, जो कि गुमला में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, गुमला में है। और इनको जो है वासुदेव राय की मूर्ति जो है इसी लड़ाई में ये जो है प्राप्त किए थे। इसी कारण से जो इस मंदिर को क्या बोला जाता है, वासुदेव राय मंदिर, वासुदेव राय मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, काफी है इसके लिए। और ये जो है काले पत्थर से जो है यहां पर एक मूर्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में वाल्मीकि योजना का लाभ जो है किस श्रेणी को दिया जाता है। झारखंड राज्य में वाल्मीकि योजना का लाभ जो है ये दिव्यांग एवं अनाथ, सॉरी ये क्या है, अनाज नहीं है, ये क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा, अनाथ। दिव्यांग एवं अनाथ छात्रों को जो है, अनाथ छात्रों को दिया जाता है। इसमें जो है जो दिव्यांग और अनाथ छात्र हैं उनके पढ़ाई के लिए, उनके पढ़ाई कोर्स में ट्यूशन फी अगर बोला जाए, ट्यूशन तो किसके लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए। तो हम क्या बोल रहे थे कि इन छात्रों के लिए जो है, जो झारखंड गवर्नमेंट है ये एक पढ़ाई का कोर्स लॉन्च करेगा। ठीक है, उस पढ़ाई कोर्स के लिए जो ट्यूशन फी है अप टू 10 लाख तक सरकार देगी, 10 लाख। इस योजना के तहत जो है 10 लाख तक सरकार जो है वहन करेगी इसका।
दुमका में लगने वाली हिजला मेला को महोत्सव घोषित कब किया गया? देखिए 3 फरवरी की बात है 1890 में। 3 फरवरी 1890 को कास्टियर्स के द्वारा, ठीक है, 3 फरवरी 1890 को जो है कास्टियर्स एक उपायुक्त थे, बस याद रखिए कास्टियर्स, ठीक है, ये क्या थे? अंग्रेज उपायुक्त थे, अंग्रेज उपायुक्त। उद्घाटन किया गया, ठीक है, उद्घाटन किया गया हिजला मेला का। किसका? हिजला मेला का उद्घाटन। हिजला मेला का उद्घाटन ये कहां है? ये दुमका का जो है मयूराक्षी नदी के तट पर है, नदी के तट पर है, ठीक। अब देखिए इस मेला का अगर पूरा नाम अगर बोला जाएगा, इस मेला का पूरा नाम बोला जाएगा तो ये क्या है? राजकीय जनजातीय, ठीक है, हिजला मेला महोत्सव, पूरा नाम ये है। देखिए ये जो जनजातीय शब्द जोड़ा गया है ना, ये 1975 में जोड़ा गया है, 1975 में जोड़ा गया है जनजातीय शब्द। तो उसके बाद जो ये महोत्सव जो जोड़ा गया है, इसको महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला कब? 2008 में लिया गया, और इसको राजकीय दर्जा दिया गया कब? 2015 में, ठीक है। और ये जो शब्द जोड़ा गया है जनजातीय, ये संथाल परगना के, संथाल परगना के कौन है? संथाल परगना के जो कमिश्नर, संथाल परगना के जो कमिश्नर थे GR पटवर्धन, पटवर्धन, GR पटवर्धन के द्वारा ये जो है ये शब्द जोड़ा गया था। इसको 2008 में महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, और 2015 में इसको राजकीय दर्जा घोषित किया गया। तो महोत्सव के बारे में पूछ रहा है तो इसको 2008 में महोत्सव के रूप में इसको घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के रूप में जो है शामिल किया गया? तो छऊ नृत्य एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है, ठीक है, और ये जो है कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान जो है नृत्य है। अगर बोला जाए तो ये जो है बिल्कुल शास्त्रीय नृत्य के जैसा है, तो इसको जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? अर्ध शास्त्रीय जो है इसको नृत्य बोला जाएगा, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन माना जाता है, आरंभ माना जाता है, आरंभ, ये कहां से माना जाता है? सरायकेला, सरायकेला से, जो कि वेस्ट, जो कि कहां आता है? सिंहभूम क्षेत्र में आता है। सरायकेला से जो है इसको माना जाता है इसका आरंभ। झारखंड के सरायकेला से जो है इसका आरंभ माना जाता है। कहां पर? झारखंड का सरायकेला। इसमें जो है इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो 3 शैली जो है इंपॉर्टेंट है, 3 शैली जो है इंपॉर्टेंट है। पर पहला शैली जो हो जाएगा ये सरायकेला छऊ, दूसरा जो है मयूरभंज
छऊ। और तीसरा जो है ये हो जाएगा पुरुलिया छऊ। इसको क्या बोला जाएगा? पुरुलिया छऊ भी बोला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? पुरुलिया छऊ भी बोला जाता है। तो देखिए, इसमें जो है मुकुट अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुकुट जो होता है ये अनिवार्य होता है। एक मिनट, देखिए ये पुरुलिया छऊ में जो है इसको मुखौटा पहन के जो है डांस किया जाता है। तो मुखौटा इसमें जो है अनिवार्य नहीं होता है। इस वाले में मुखौटा अनिवार्य नहीं होता है, बट इसमें जो है मुखौटा, इन दो शैली में मुखौटा अनिवार्य है। ठीक है, मुखौटा क्या होता है? अनिवार्य होता है। अब देखिए, एक विशेष शैली होता है। ठीक है, एक विशेष शैली होता है झारखंड में। छऊ की जो एक विशेष शैली पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सिंगवा छऊ। क्या बोला जाता है? सिंगवा छऊ बोला जाता है। और ये कहां पर होगा? झारखंड के खूंटी में ये जो है छऊ का जो है एक विशेष आपका जो है शैली पाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? सिंगवा छऊ बोलेंगे। क्या बोले जाएंगे? सिंगवा छऊ बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है कहां पर है? ये झारखंड में है। मयूरभंज कहां पर? उड़ीसा का है। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा का। पुरुलिया छऊ जो है ये वेस्ट बंगाल में चलता है। वेस्ट बंगाल में जो है चलता है। ठीक है, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। और एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसको जो है ऐसे वैसे आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको में गुरु की उपस्थिति जो है अनिवार्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाएगा गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति जो है अनिवार्य है। ठीक है, तो इसमें जो है मुखौटा पहनकर जो इसका मंचन किया जाता है। छऊ नृत्य का मंचन जो है ये कैसे किया जाता है? मुखौटा पहन के जो है इसका मंचन किया जाता है। तो इसको जो है क्या बोला जाता है? मार्शल नृत्य भी बोला जाता है। चूंकि मार्शल आर्ट की तरह है तो मार्शल नृत्य भी बोला जाता है, या इसको युद्ध नृत्य भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है मार्शल नृत्य, युद्ध नृत्य? क्योंकि इसमें जो है हथियार भी होता है। ठीक है, और प्लस मुखौटा में कलिभंग। ठीक है, हथियार प्लस क्या होता है कि इसमें जो है लोग मुखौटा लगाते हैं, मुखौटा में जो है कलिभंग होता है, या मोर का पंख बोल सकते हैं। ये अनिवार्य है। और जो होता है इसमें, ठीक है, हथियार भी होता है, यानी कि जैसे कोई तीर वाला नृत्य होता है वो वाला इसमें होता है। तो इसमें हाथ में हथियार होता है, और जो मुकुट में क्या होता है? कलिभंग होता है। मुखौटा में क्या होता है? कलिभंग होता है। मुखौटा में जो है कलिभंग होता है, या कलिभंग मतलब क्या हो गया? ये जो मोर का पंख टाइप से निकला रहता है ना, वही। तो ये किसमें? मुखौटा में होता है। तो इसमें कलिभंग जो है ये कौन सा रस पढ़े होंगे हिंदी में? तो ये जो है कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। कौन सा इसमें होगा? श्रृंगार रस भी होगा। कलिभंग है तो श्रृंगार रस होगा। और इसमें जो है कौन रस है? वीर रस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको जो है छऊ नृत्य में कौन कौन सा रस देखने को मिलता है? तो आपको वीर रस भी देखने को मिलता है, श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है। इसको 2010 में जो है यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य के रूप में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, 2010 में। दूसरा है कि जो छऊ नृत्य की प्रसिद्धि हुई, छऊ नृत्य की जो प्रसिद्धि हुई,
हम जानते हैं कि छऊ नृत्य का जो आरंभ है ये सरायकेला जो है से स्टार्ट होता है। आरंभ कहां से होता है? सरायकेला से होता है, सरायकेला से आरंभ होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है सरायकेला राजघराने के राजकुमार थे, सरायकेला, ठीक है, राजघराने राजघराने के राजकुमार थे, उनका नाम क्या था? सुधेंदु नारायण सिंह, सुधेंदु नारायण सिंह देव, नारायण सिंह देव, ठीक है, सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा जो है ये प्रचलित किया गया। इनको जो है पद्म श्री दिया गया। कब? 1991 में इनको पद्म श्री दिया गया, इसी के लिए, छऊ नृत्य के लिए। इनको जो है, देखिए, सुधेंदु नारायण सिंह ने जो है प्रथम बार इसका जो है भारत महोत्सव में जो है, भारत महोत्सव में है, कहां पर? रूस में इसका प्रदर्शन किया। रूस में कब प्रदर्शन किया? 1938 में। ठीक है, भारत महोत्सव में जो है कहां पर प्रदर्शन किया है? रूस में प्रदर्शन किया 1938 में जो है। ये पहला जो है अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन था इनका। ठीक है, दूसरा हो गया पॉइंट कि सुधेंदु नारायण सिंह को साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया? साहित्य अकादमी नहीं, कला के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा होता है? नंबर 1 क्वेश्चन ये बताइए। संगीत नाटक अकादमी। देखिए, कला के क्षेत्र में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है कला के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो ये जो है इसको दिया जाता है सुधेंदु नारायण सिंह को। कब दिया गया है? सुधेंदु नारायण सिंह को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया है? ये जो है ऑलरेडी बताया गया था, 1963 को दिया गया है। 1963 को दिया गया, 1991 को दिया गया पद्मश्री, और 63 को दिया गया आपका क्या? ये दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो देखिए, अगर इसको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो सभी को जिम कार्बेट मारेगा। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च हुआ था यहां पर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टार्ट यहां से हुआ था, आरंभ हुआ था कहां से? जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से, जो कहां है? उत्तराखंड में है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व बनने वाला जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन है? यहां पर तो उद्घाटन किया गया था, लेकिन टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था ये किसको? बेतला राष्ट्रीय उद्यान को जो है चुना गया था। ठीक है, और ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान को जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था,
ये कब किया गया था? 1986 में जो है इसको राष्ट्र उद्यान क्या किया गया था? घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्र उद्यान जो है घोषित किया गया था। देखिए बेतला जो है ये पलामू में भी है, प्लस लातेहार में भी है, लातेहार में भी है। बी फॉर क्या हो गया? बाइसन, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस एक्सिस। ये पूछा जा सकता है, ये क्या होगा? बाइसन। ये क्या हो गया? एलिफेंट। ये क्या हो गया? टाइगर। ये क्या हो गया? लियोपार्ड। और ये क्या हो गया? एक्सिस एक्सिस। ठीक है, तो ये सब जो है पूछा जा सकता है। इसको जो है 1976 में जो है राष्ट्र उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो और हैं, और ये कहां पर? ये दोनों टाइगर के लिए, दोनों जो है मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। जेपीएससी के अध्यक्ष बनने वाले पहले एल खेत्यांगे किस पद पर थे? यानी कि जेपीएससी जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी किसे बनाए गए? ये मामला बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट था अभी कुछ दिन पहले तक में जब नहीं बना था। एल खेत्यांगे, एल खेत्यांगे पूर्व में डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा, डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा। ठीक है, पूर्व में जो है डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा। और सबसे पहला भी पूछा जा सकता है, सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला कौन था? फटिक चंद्र हेम्ब्रम, फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फटिक चंद्र हेम्ब्रम जो है ये पहला था। ठीक है, तो इससे पहले जो है यानी कि एल खेत्यांगे जो है इससे पहले जेपीएससी अध्यक्ष बनने के पहले जो है ये राज्य का मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। राज्य के जो है मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। अभी जो है वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अलका तिवारी। क्या नाम है इनका? अलका तिवारी। अलका तिवारी जो है ये कौन है? मुख्य सचिव है। ठीक है, कौन है? मुख्य सचिव है। अच्छा, आप बताइए, ये भी पूछा जा सकता है जेएसएससी के जो है अभी अध्यक्ष कौन है? जेएसएससी के जो है कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है रांची में, इनके अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? ठीक है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है बताइए? नटवा हांसदा को। नटवा हांसदा को। ठीक है, नटवा हांसदा को। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य का मुख्य सचिव के तौर पर कार्यरत थे।
झारखंड राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला जो है कौन सा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? गोड्डा। ये कौन सा हो जाएगा? गोड्डा। झारखंड प्रतिशत वाला लगभग यहां पर जो है 96% जो है, लगभग 96% जो है जनजाति यहां पर जो है सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे गोड्डा को, अगर हम गोड्डा को देखते हैं तो गोड्डा जो है यहां पर अभी हाल में ही जो है दूसरा सबसे बड़ा तितली पार्क खोला गया है। दूसरा सबसे बड़ा तितली सॉरी दूसरा सबसे बड़ा जो है तितली पार्क बनाया गया है। ठीक है। यहां जो है ऐसे फ्लावर्स को लगाया गया है जो तितली को आकर्षित करते हैं। और यहां पर जो 150 प्रजाति है, 150 प्रजाति का जो है क्या है? तितली पाया जाएगा। ठीक है। 150 प्रजाति के जो है तितली पाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पहला कहां पर है? पहला रांची के ओरमांझी में स्थित है। रांची के जो है ओरमांझी में स्थित है तितली पार्क। देखिए पाकुड़ में जो है, पाकुड़ जो है यहां पर जो है बीड़ी की का कारखाना है। पाकुड़ में क्या है? बीड़ी के लिए जाना जाता है। बीड़ी का कारखाना जो है ये सबसे अधिक कहां है? पाकुड़ में। ठीक है। बीड़ी का कारखाना कहां है? पाकुड़ में। खूंटी जो है, ठीक है, देखिए खूंटी जो है अच्छा एक बात यहां देखते हैं, एक शायद यहां पर पीछे आइए। अच्छा एक क्वेश्चन देखिएगा, गुमला से रिलेटेड था। ठीक है। हमने गुमला में जो है पंचघाघ जो है वाटरफॉल ये खूंटी में होगा, ना कि गुमला में, सुधार लीजिएगा। ठीक है। पंचघाघ जो है पिछले क्वेश्चन में पंचघाघ हमने किसमें कर दिया था? गुमला में। लेकिन पंचघाघ जो है ये कहां होगा? ये आपका खूंटी में होगा। ठीक है। यहां पर क्या होगा? पंचघाघ वाटरफॉल। ठीक है। पंचघाघ वाटरफॉल ये कहां है? खूंटी में है। और याद रखिएगा खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को टच नहीं करते हैं। अन्य राज्य को टच नहीं करता। ठीक है। टच नहीं करता है। ठीक। नेक्स्ट आइए कि आदिवासी विकास महाकुंभ, आदिवासी विकास महाकुंभ का मेला जो है ये कहां पर लगता है?
ये जो आदिवासी विकास महाकुंभ का आयोजन जो किया जाता है, ये कहां पर, पलामू में किया गया था। और ये किया जाता है 2024 में आयोजित था। इस बार हर बार किया जाता है पलामू में। ठीक है, कहां पर किया जाता है, पलामू में किया जाता है। अब देखिए पलामू में देखिएगा तो पलामू जो है, यहां पर जपला फैक्ट्री भी है, सीमेंट कारखाना। पलामू के जपला में क्या है, सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना है। पलामू जो है यहां पर पलामू में जो है किला है, पलामू किला, और दो किला है, एक पुराना और एक क्या है, नया किला है। ये क्या हो गया, पुराना किला जो है प्रताप राय द्वारा, ये चेरोवंशी थे। ठीक है, क्या थे, चेरोवंशी राजा थे। और एक क्या हो गया, मेदिनी राय द्वारा, मेदिनी राय। तो ये दोनों जो है, नया पलामू किला जो है मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था, पुराना पलामू किला जो है प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, मेदिनी राय के जो शासन काल को जो है चेरो वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके शासन काल को जो है चेरो वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है, चेरो वंश का स्वर्णयुग। ठीक है, चेरो वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है किसको, मेदिनी राय के शासनकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, पलामू। अच्छा, अब देखिए कोडरमा जो है ये झारखंड की अबरक राजधानी है, अबरक नगरी के कहलाती है, भारत की अबरक नगरी कोडरमा। यहां पर जो आपको पेट्रो वाटरफॉल देखने को मिलेगा सतगावा में, पेट्रो वाटरफॉल देखने को मिलेगा कहां पर, सतगावा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इंडियन वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा 15 दिवसीय जनजातीय लोक नृत्य का आयोजन कहां किया गया है। इंडियन वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा 15 दिवसीय लोक नृत्य का आयोजन कहां किया गया, ये रांची में किया गया है। अभी 3 मार्च को जो है, बताइए 3 मार्च जमशेदपुर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। टाटा फाउंडेशन का जो है स्थापना दिवस। जमशेदपुर 3 मार्च को क्यों सजाया जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। देखिए 3 मार्च जो है, ये जो जमशेद जी नौजवान जी टाटा की याद में जो है, ये जुबली पार्क को पूरा सजाया जाता है, जमशेदपुर को इसके साथ जो है सजाया जाता है। तो जमशेदपुर के लिए 3 मार्च जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया था। तो ये क्या है, एचईसी है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कहां है, रांची के हटिया में स्थित है, रांची के हटिया में स्थित है। ठीक है, अब इसको जो है 1958 में बनाया गया। ठीक है, ये इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर ये जो है 1963 को 5 साल के बाद, ठीक है, ये जो है
5 साल के बाद जो है 1963 को जो है ये देश को समर्पित किया गया, देश को जो है समर्पित किया गया। इसको जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया, आधुनिक भारत का जो है मंदिर कहा गया। इसको जो है कारखानों का कारखाना भी कहा गया। क्या कहा गया, कारखानों का कारखाना भी जो है कहा जाता है। तो ये कब देश को समर्पित किया गया, 1963 को किया गया। झारखंड के गोड्डा जिला में स्थित 1600 मेगावाट अडानी पावर प्लांट से 75% बिजली जो है किस देश को दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किस देश को दिया जाता है, बांग्लादेश को दिया जाता है। और 25% जो है ये झारखंड के लिए यूज है, 25% जो है किसके लिए, झारखंड के लिए यूटिलाइज किया गया है। ठीक है, 25% जो है किसके लिए है, झारखंड के लिए यूटिलाइज किया जाता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झारखंड की ओर से कौन शामिल थी, तो डॉक्टर सुखी उरांव। महुआ मांझी जो है ये जेएमएम से बिलोंग करती थी। और एक इनका मरांग गोडा नीलकंठ हुआ, मरांग गोडा नीलकंठ हुआ, ये फेमस रचना है, नीलकंठ हुआ। और ये हिंदी में प्रकाशित है, हिंदी में। शिल्पी नेहा तिर्की जो है ये कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री है झारखंड की, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री है, सहकारिता मंत्री है। इनका जो एमएलए ये कहां से है, बुंडू है, बुंडू से ये एमएलए है। कल्पना सोरेन जो है ये हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, ये एमएलए कहां से है, ये भी जेएमएम से है। और गांडे से, ठीक है, खड़ी है। और ये जो है क्या है, आईएनसी से है, कांग्रेस से है। ठीक है, फिर ये देखिए नेक्स्ट। और ये जो है रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, डॉक्टर सुखी उरांव जो है रिटायर्ड प्रोफेसर है, कहां से, आपका रांची यूनिवर्सिटी। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, वर्ल्ड लिविंग वाला। महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा है कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं है, तब मंदिर जो है सबके लिए खुला है। तो ये कहां के लिए, शिव मंदिर देवघर, यानी कि बाबा धाम के लिए जो है ये बोले थे। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये राजरप्पा में है। इसको वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कौन सा, वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर जो है ये कहां, रांची में है। आषाढ़ मंथ में यहां पर मेला आयोजन किया जाता है, आषाढ़ मंथ में। और ये जो है यहां पर बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ की मूर्ति है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ, उसके भाई बलराम और सुभद्रा जी की जो है मूर्ति है। तीनों ये जो है अपने मासी बाड़ी जाती है। और मासी का नाम क्या है, आप मासी का नाम कमेंट कीजिए। भद्रकाली मंदिर कहां है, ये चतरा में है। किस तर्ज पर तत्सम फॉल नहीं, इसको बोलते हैं किस राज्य के ये देखिए दसम फॉल, ठीक है, ये कौन सा होगा,
आपका दसम फॉल होगा। ठीक है, दसम फॉल होगा। और दसम फॉल को जो है दसोंग वाटरफॉल भी बोला जाता है। ये कहाँ है? रांची में स्थित है। ठीक है, और किस नदी पर है? राड़ू नदी पे नहीं है, ये कांची नदी पे है। किस नदी पे है? कांची नदी पे है। कांची नदी पे है, 10 धाराओं से बना हुआ, जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। तो बिहार के तर्ज पर जो है इसमें ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। दालमा वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष देश का प्रथम एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है? बताइए। तो ये जो है 2001 को जो है, किसको, कब? 2001 को जो है एलिफेंट रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है 1976 में बना था। उद्घाटन संजय गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, संजय गांधी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है। ठीक है, और दूसरा अगर इसका एरिया पूछा जाए, इसका एरिया आपका पूछा जाए, तो ये जो है 193.22 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य का अगर एरिया पूछा जाएगा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य का एरिया जो पूछा जाएगा, एरिया जो इसका है 193.22 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो है ईस्ट सिंहभूम प्लस वेस्ट सिंहभूम प्लस ये रांची में है, और पुरुलिया, कुछ पार्ट जो है पुरुलिया का वेस्ट बंगाल में भी फैला हुआ है। ठीक है, बनाया कब गया था? 1976 में। 2000 इसको में जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आया गया। नीति आयोग के द्वारा झारखंड में जो है ये कुल भारत का, लेकिन 19 जो है झारखंड से आकांक्षी जिला था। झारखंड से जो है कुल 112 जिला में से झारखंड से कितना था? 19 आकांक्षी जिला था नीति आयोग द्वारा। माल पहाड़िया में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये पौन या बंदी कहा जाता है। माल पहाड़िया एक आदिम जनजाति। हरजी किसको बोलते हैं? हरजी जो है ये बंजारा में बोला जाता है। ठीक है, हरजी जो है बंजारा में जो है वधु मूल्य है। किसमें मूल्य है? वधु मूल्य है आपका बंजारा में। ठीक है, हरजी। अब डाली जो है ये एक किसान है, किसान भी एक ट्राइब है, उसमें बोला जाता है। किसान ट्राइब में जो है बोला जाता है डाली। और डाली अगर टका बोल दिए, डाली टका, तो ये किसमें होगा? बेदिया ट्राइब में बोला जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सा बेदिया में हो गया डाली टका। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए, दस्तूरी भी है, दस्तूरी भी है, तो ये चेरो में बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।